श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि क्या है, दान किस प्रकार से करना है, व्रत का पारण कब करना है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो एकादशी वाले दिन सुबह सवेरे सूर्योदय से पूर्व स्नान करके तुलसी माता में आप दीपदान करें, तुलसी माता की परिक्रमा करें कम से कम 11 और सूर्य भगवान को अर्घ्य दान करके फिर आप अपना पूजन प्रारंभ करेंगे। तो पूजन जब आप प्रारंभ करेंगे तो भगवान की चौकी के पास आप अपना आसन लगाएं, आसन शुद्ध करें, आचमन करके आप स्वयं शुद्ध हों और उसके बाद जितनी भी पूजन सामग्री है सभी में जल का छिड़काव करते हुए पुंडरीकाक्ष भगवान का ध्यान कीजिए और फिर आप अपने व्रत का संकल्प करेंगे। तो संकल्प में आप अपने हाथ में जल ले लीजिए, कुछ दक्षिणा रख लीजिए, एक पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए, श्री हरि विष्णु विष्णु विष्णु। आप अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज गुरुवार के दिन सुबह सवेरे निर्जला एकादशी व्रत निर्जल या फलाहार जिस प्रकार से आपको करना है, हे प्रभु हम करने का संकल्प कर रहे हैं, जिसे निर्विघ्न संपन्न कराकर अपने श्री चरणों में इसे आप स्वीकार करें और इस व्रत का हमें पूर्ण फल प्रदान करें, हमारी जो मनोकामनाएं हैं वह पूरी करें। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके उस जल और पुष्प को आप भगवान के आगे छोड़ देंगे और उसके बाद फिर आपको कलश की स्थापना करनी है। एकादशी में कलश में आपको आटे का या फिर चावल का प्रयोग नहीं करना है। सफ़ेद तिल से आप अष्टदल कमल बना लें, उसी के ऊपर कलश की स्थापना करेंगे और फिर जो पूर्ण पात्र आप रखेंगे उसमें भी आपको तिल का ही प्रयोग करना है। यदि ज़्यादा ना हो तो आप थोड़े ही तिल रख लें, पुष्प रख के आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश देखिए, बहुत से लोग दीप कलश की स्थापना करते हैं, बहुत से लोग श्री कलश की स्थापना करते हैं। दीप कलश में कलश के पूर्ण पात्र पे दीपक जला के रखा जाता है। श्री कलश में कलश के पूर्ण पात्र पे नारियल या सुपारी रखकर श्री कलश की स्थापना होती है। तो हम लोग श्री कलश का ही की स्थापना पूजा इत्यादि में करते हैं। यदि आप दीप कलश करते हैं तो आप दीप जला लें। तो हम लोग जैसे कि श्री कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के पूर्ण पात्र में सुपारी कलावा से लपेट कर रख देते हैं और अलग दीपक जलाकर रखते हैं। तो आपको यदि जैसे आप कलश रखेंगे तो कलश भगवान के दाहिनी ओर रखेंगे आप और जो दिया जलाकर रखेंगे वह भगवान के बाईं ओर आप रखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। दीपक को जला लेंगे, जलाने के बाद फिर पूजन प्रारंभ करेंगे। तो सर्वप्रथम आप गणेश भगवान मतलब गौरी गणेश का पूजन आप करेंगे जो कलश के पास विराजे हैं। फिर आप कलश का पूजन करेंगे और उसके बाद जो भी आपके भगवान हैं, जो भी श्री विग्रह है आपके पास, जैसे कि शालिग्राम भगवान है, लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं या श्री राधा कृष्ण भगवान हैं, जो भी हैं, तो आप उनका पंचामृत सुंदर अभिषेक करेंगे। देखिए, यदि आपके पास फ़ोटो है तो आप शालिग्राम भगवान को रखकर उनका अभिषेक इत्यादि कर लें और फ़ोटो में जल का छिड़काव कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पंचामृत अभिषेक करना है। यदि पंचामृत अभिषेक ना संभव हो तो आप कम से कम कच्चे दूध से आज के दिन अभिषेक जरूर करें। हमने इसमें अभिषेक नहीं किया है क्योंकि हमारे भगवान श्रृंगार किए हुए बैठे हैं, तो मेरा मन नहीं हुआ उनका, क्योंकि वीडियो बना रहे हैं इस समय, हम पूजन तो कर नहीं रहे हैं, तो हमने भगवान का अभिषेक नहीं किया है। तो आप भगवान का अभिषेक कर लें, उन्हें साफ स्वच्छ वस्त्र से पोंछ कर और फिर यदि आप उन्हें नए वस्त्र धारण करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो वस्त्र वो पहने हुए थे वही वस्त्र पहनाकर और सभी भगवान पे आप कलावा थोड़ा थोड़ा सा कलावा सभी पे चढ़ा दीजिए, तो वह वस्त्र उनका भगवान का वस्त्र स्वरूप हो जाएगा। वस्त्र धारण कराने के बाद फिर सभी भगवान में आप टीका चंदन करेंगे। कलश पे, गौरी गणेश पे, राधा रानी पे आप सिंदूर का टीका कीजिए और नारायण भगवान पे आप चंदन का टीका कीजिए। भगवान को जनेऊ अर्पित कराइए। एक जनेऊ आप कलश पे अर्पित कीजिए और एक जनेऊ आप ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। यदि सफ़ेद रंग का जनेऊ हो तो उसमें आप थोड़ा सा चंदन या फिर आप उसमें वो लगा लेंगे, थोड़ा सा हल्दी लगा लीजिएगा और उसके बाद आपको सभी भगवान पे पुष्प अर्पित करने हैं। तो सभी जिसके जो प्रिय वस्तु पुष्प हैं
तो वह पुष्प अर्पित करने के बाद आपको इत्र अर्पित करना है सभी भगवान में। इत्र की सेवा कर दीजिए। यदि इत्र ना हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पुष्प चढ़ा दीजिए। ठाकुर जी पे आप तुलसी दल अर्पित कीजिए। तो आप जैसे तुलसी दल आप 11, 21, 51 की संख्या में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो भोग लगाने के बाद फिर आप फिर धूप दीप कीजिए, जैसे इत्र इत्यादि धारण कराने के बाद। तो दीपक आपका जल ही रहा है, धूप आप कर दीजिए सभी भगवान पे। धूप करने के बाद फिर आप भोग लगाइए। भोग में आप ऋतु फल, मेवा, मिष्ठान इत्यादि का आप भोग लगा सकते हैं। तो भोग में जैसे कि ऋतु फल हैं, उसमें आप खीरा, आम, सेब इत्यादि ले सकते हैं, या फिर आप दूध से बनी हुई कोई मिठाई, पेड़ा इत्यादि ले लीजिए, या मखाने की खीर बना लीजिए। तो इस प्रकार से आप भगवान का सुंदर भोग लगाइए। और भोग इत्यादि करने के बाद फिर आप गरुड़ घंटी जरूर बजाइए। कहते हैं जब गरुड़ घंट बजता है तभी श्री हरि भोग प्रसाद इत्यादि करने के लिए आते हैं। तो घंटी इत्यादि बजाकर सुंदर भोग लगाने के बाद अब आप कथा को सुनेंगे। एकादशी की कथा पढ़िए आप उसे, या फिर सुन लीजिए मोबाइल पे, और या फिर और इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और तो विष्णु भगवान की चालीसा का पाठ कीजिए, भगवान का नाम जाप कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। जो भी जितना समय हो आपके पास, तो उस हिसाब से आप खूब भगवान की सेवा और पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद फिर आप भगवान की आरती कीजिए। आरती इत्यादि करने के बाद आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। प्रदक्षिणा करके आप जैसे कि पुरुष भाई लोग करेंगे तो वह दंडवत प्रणाम करेंगे, और बहनें यदि पूजा कर रही हैं तो वह सिर्फ घुटनों के बल जैसे झुककर, और उस प्रकार से भगवान का आपको प्रणाम करना है। प्रणाम इत्यादि करके जो भी वस्तुएं आपने दान के लिए रखी हैं, तो उन वस्तुओं को आप दान कर दीजिए। और दान के बाद फिर आप पूरा दिन भगवान का भजन भजन कीर्तन करते रहिए। शाम के समय पंचोपचार विधि से पूजा करके और फिर उसके बाद दीपक जला लीजिए। देखिए एकादशी पे अखंड दीप जलाना बहुत ही पुण्यमयी होता है। भगवान श्री हरि को जागरण बहुत प्रिय है, तो जितनी देर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप भजन कीर्तन करते हुए जागरण कीजिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी एकादशी की रात्रि व्यतीत करनी है। द्वादशी वाले दिन सुबह सवेरे स्नान आदि करके एक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराने का नियम है। यदि भोजन संभव ना हो तो आप सीधा निकाल दें। सीधा निकालने के बाद फिर आप अपने व्रत का पारण करेंगे। व्रत पारण का समय सुबह सूर्योदय के बाद और 8:15 तक व्रत का पारण करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एकादशी में व्रत पारण जो है वह एकादशी के प्राण कहे गए हैं। तो इसलिए पारण सही समय पर और सही विधि के अनुसार ही कीजिए। व्रत पारण जब आप करेंगे तो भगवान के सामने आपको जल अक्षत लेकर और अपना व्रत का पारण करना है। तो बस इस प्रकार से आपको यह अपनी निर्जला एकादशी का व्रत करना है। देखिए इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं, और इस व्रत की बड़ी भारी महिमा है। तो नहीं निर्जल तो कम से कम आप जल फल पर ही करें, लेकिन इस एकादशी का व्रत जरूर करें। आज का वीडियो बस इतना ही। श्री सीता।